और दोस्तों की हालचाल। आज की वीडियो में हम लोग लिनक्स के फाइल परमिशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट काफी बेसिक है बट समझना काफी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे आप कभी आईटी कंपनी में जाओगे, वहां पे लिनक्स सर्वर्स पे काम करोगे, सो वो सर्वर्स वहां पे जो कंपनीज में सर्वर होते हैं वो मल्टीपल यूजर्स उसको शेयर करते हैं या तो मल्टीपल यूजर्स उस सर्वर पे काम करते हैं। ठीक है, सो आपको डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर में डिफरेंट टाइप की परमिशन देखने को मिलेगी। सो आपको ये परमिशन के कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनके सर्वर पे काम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया, ठीक है, लिनक्स में, एंड एज अ पॉल यूजर मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे लोकेशन में एक ये दो फोल्डर हैं, एक फाइल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो फाइल है ना, रूट फाइल, मुझे इसको डिलीट करनी है। ठीक है, सो मैं सिंपली करूंगा rm एंड फाइल का नाम, एंड नाउ मैं जब जैसे ही उसको डिलीट करने का ट्राई कर रहा हूं, वो बोलता है परमिशन डिनाइड। ठीक है, ऑलराइट, अगेन मैं एक चीज और करता हूं, जैसे कि ये फाइल है, ठीक है, मैं उसमें कुछ राइट करने का ट्राई करता हूं। सो मैं सिंपली vi करता हूं एंड ये फाइल का नाम कर देता हूं। नाउ जैसे ही मैं आई प्रेस करता हूं इंसर्ट के लिए, सी यू कैन सी यहाँ पे मुझे वार्निंग दिख जाती है कि चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल, तो मुझे राइट करने की भी परमिशन नहीं है, सो मैं यहाँ पे राइट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, सो इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे कि ये परमिशंस हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आपको कभी ये सब चीजें देखने मिले तो आपको परमिशंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मतलब समझा हुआ होना। ओके, एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट रन करने का ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट, ऑलराइट, अगेन सो यहाँ पे मुझे अगर परमिशन नहीं है प्रॉपर तो मैं कोई स्क्रिप्ट भी रन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन योर केस कि आप लिनक्स का सर्वर पे गए, आपको कोई स्क्रिप्ट रन करने को बोला किसी ने, फॉर एग्जांपल आपके किसी कलीग ने या तो टीम लीड ने, और आप नहीं कर पा रहे हो, सो आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो परमिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे रूट फोल्डर है। ठीक है, हम किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सीडी यूज करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल सीडी यूज करता हूं। ओके, मुझे यहाँ पे परमिशन देना है। ठीक है, सो अगर मुझे प्रॉपर परमिशन नहीं है तो मैं किसी फोल्डर के अंदर तक भी नहीं जा सकता हूं, और हो सकता है कि कई फाइल्स में रीड भी नहीं कर पाऊं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द परमिशन। तो परमिशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऑलराइट, सो लिनक्स में तीन टाइप की परमिशंस होती हैं किसी भी फाइल या फोल्डर में हम दे सकते हैं, जो कि एक होती है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड मतलब सिंपल है, किसी फाइल को आप रीड कर पा रहे हो कि नहीं, ओपन कर पा रहे हो कि नहीं। राइट मतलब सिंपल है, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा एक फाइल को हम लोग ने एडिट करने का ट्राई किया तो वो नहीं कर पा रहे थे, तो राइट होता है। एंड एग्जीक्यूट मतलब सिंपल है, जैसे कि एग्जीक्यूट में दो चीजें होती हैं, जैसे कि अपनी स्क्रिप्ट थी। ठीक है, सो स्क्रिप्ट को मैंने रन करने का ट्राई किया, वो परमिशन डिनाइड था, तो वो भी एग्जीक्यूट किया हम लोग ने। ठीक है, कुछ और एक जो फोल्डर में हम लोग एंटर हो रहे थे, सो वो भी एक परमिशन मतलब कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, उसमें अंदर जाने के लिए, सो वहां भी परमिशन का इश्यू था। ओके, सो वो भी एग्जीक्यूट से रिलेटेड था। ऑलराइट, नाउ परमिशन के लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, परमिशंस के लेवल्स होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अभी ये टर्म्स क्विकली देख लेते हैं। यू मतलब एक तो होता है योरसेल्फ, मतलब जो भी लॉगिन यूजर लॉग्ड इन है। ठीक है, तो करेंट यूजर। जी मतलब ग्रुप, मतलब वो जो यूजर है वो किस ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, एंड ओ मतलब अदर्स, मतलब आप एक यूजर हो, आपका एक ग्रुप है, एंड आपके अलावा जो भी है वो अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, सो कोई भी दूसरा यूजर जो, ठीक है, जो आउटसाइड जो भी यूजर है। ए मतलब ऑल। ठीक है, सो अभी इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ऑलराइट, हाउ टू सी द परमिशंस। ठीक है, ऑलराइट, सो परमिशन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी हम लोग ने ls किया था, यहाँ पे कुछ फाइल्स एंड फोल्डर है, इनकी परमिशन देखना तो सिंपल ls -l, और मैं ltr यूज करता हूँ। ठीक है, ये मुझे ltr ज्यादा पसंद है। ओके, सो ls ltr देखा तो आपको यहाँ पे फाइल्स फोल्डर के साथ साथ उनकी आपको ये परमिशंस के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे तो कुछ अजीब सा दिखता है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में मुझे भी समझ नहीं आता था, बट एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट द परमिशन। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझना है तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो देखो ये जो स्टार्टिंग में है, ये देखो, ये मैंने यहीं से स्क्रीनशॉट लिया है एक्चुअली, मतलब ऐसी एरिया से। ठीक है,
सो जैसे कि यहाँ पे देखोगे डाउनलोड एंड डेस्कटॉप, ये हमारा फोल्डर से या तो फाइल हो जाती है, और यहाँ स्टार्टिंग में ये जो भी पैटर्न दिया है वो हमें परमिशन शो करता है। ठीक है, उसको और समझते हैं तो देखो ये जो सबसे पहला वर्ड है या तो जो भी कैरेक्टर है वो डिनोट करता है कि मतलब किस टाइप की फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइफन है, तो यहाँ नाउ यू कैन सी हाइफन मतलब एक रेगुलर फाइल और डी मतलब डायरेक्टरी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सर्वर पे भी देखते हैं तो ये देखो ये जो नॉर्मल फाइल है वो हाइफन है, एंड जो ये फोल्डर है वो यहाँ पे डी है मतलब डायरेक्टरी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो जितना भी पैटर्न है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, RWX मतलब 3 में, ठीक है, तो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे RWX 3 पार्ट। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट जो है वो किसके लिए होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो RWX पहले भी हम लोग ने देखा था, रीड राइट एग्जीक्यूट होता है, एंड ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो होता है फाइल ओनर। ठीक है, तो ये फाइल किसने बनाई, एक्चुअली वो उसका ओनर हो गया। ठीक है, तो उसको कौन सी परमिशन है, एंड वो यूजर कौन से ग्रुप का पार्ट है, तो ये जो सेकंड पार्ट है ना RWX, ठीक है, तो वो ग्रुप हो जाता है। नाउ यू कैन सी रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन फॉर द सॉरी ये वाला एग्जीक्यूट फॉर द ग्रुप ओनर ऑफ द फाइल। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है RWX वो है अदर, मतलब जो भी इसके अलावा जो भी यूजर है, मतलब आउटसाइड द यूजर, either for the all the other user। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो फोल्डर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे फोल्डर्स है ना, यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ पे देखो आपको नाम भी दिखते हैं। ठीक है, ये जैसे पॉल है, पॉल लिखा हुआ है, सो पॉल देखो जहां भी जो भी नाम आपको यहाँ पे दिखता है ना, दैट इज लाइक द ओनर ऑफ द मतलब उस फोल्डर या तो फाइल का ओनर है। ठीक है, अभी सर्वर पे भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे पॉल है, सो यहाँ पे पॉल है। ठीक है, सो ये जो पॉल फोल्डर है उसका ओनर कौन है, पॉल है, और बाकी जितनी भी अदर फाइल्स या फोल्डर है उसका ओनर कौन है, रूट है। तो ये रूट है, ये जो पॉल है क्या है, वो यूजर है या तो ग्रुप है। ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर ग्रुप में कंफ्यूज हो रहे हो ना तो मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे कि ये पॉल एक यूजर है, अगर यहाँ पे ID और यूजर, ठीक है, तो ऐसे कमांड आप यूज करोगे, ओह सॉरी ID पॉल ऐसे करोगे। नाउ यू कैन सी जो पॉल है उसका यूजर आईडी क्या है, पॉल, ग्रुप आईडी पॉल, एंड ग्रुप्स पॉल। ठीक है, तो ये आपको इससे ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऑलराइट, ओके, सो जो सबसे पहले जो हमें इशू आ रहा था परमिशन डिनाइड का, वो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि वो क्यों आ रहा था। इट्स लाइक अ डीबगिंग, और उसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो रूट फाइल है, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी हमारा प्रेजेंट का जो यूजर है वो कौन है, पॉल है। ठीक है, अभी रूट फाइल का ओनर कौन है, यहाँ पे देखो रूट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने 3 पार्ट देखे थे। ठीक है, एक तो पहला होता है ओनर का, उसके बाद ओनर का ग्रुप, और तीसरा होता है आउटसाइड। ठीक है, सो अभी इसका ओनर एंड ग्रुप तो रूट है, तो ये आउटसाइड में क्या है, सिर्फ रीड परमिशन है। तो ये जो पॉल है इसके लिए तो आउटसाइड हो गया, राइट। सो पॉल के पास सिर्फ रीड परमिशन है। ठीक है, सो इसीलिए जब हम लोग ने उसको रिमूव करने की ट्राई किया, मतलब ये वाली फाइल, ठीक है, सो यहाँ पे परमिशन डिनाइड दिखा दिया। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल एंड रीजन कि क्यों नहीं कर पाए। अब जैसे कि टेस्ट स्क्रिप्ट है, ठीक है, आप स्क्रिप्ट को रन कर रहे हो, ओके, क्यों नहीं है, लेट्स सी। अभी देखो इसका ओनर एंड ग्रुप भी रूट है, एंड अदर यूजर में सिर्फ देखो यहाँ पे जो लास्ट के 3 है ना, अदर यूजर के लिए सिर्फ रीड परमिशन है, तो वो सिर्फ रीड कर सकता है, बट और कोई कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई जब जैसे हम लोग ने उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया था, लाइक यहाँ पे, तो यहाँ पे वो परमिशन डिनाइड दिखा दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये रीजन देख लिया। ऑलराइट, नाउ अभी हम लोग एक स्टेप मूव करते हैं कि परमिशन हम लोग ने समझ लिया, बट हाउ टू चेंज द परमिशन। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो परमिशन चेंज करने के लिए हम लोग chmod कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं, फॉर एग्जांपल chmod, उसके बाद देखो u। ठीक है, तो इसका मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, u मतलब योरसेल्फ, g मतलब ग्रुप, o मतलब अदर्स, एंड a मतलब ऑल। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा इजी है समझने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग पहले कमांड देख लेते हैं, chmod u प्लस r। ठीक है, तो मतलब ये एक्सप्रेशन से समझ में आता है, u मतलब योरसेल्फ, मतलब या तो ओनर हो गया, प्लस मतलब हम लोग परमिशन ऐड कर रहे हैं। कौन सी परमिशन ऐड कर रहा है, r मतलब रीडिंग परमिशन, एंड उसके बाद आपको सिर्फ फाइल का नेम देना, दैट्स इट। एंड जैसे कि आपको, एंड सिमिलरली आपको परमिशन रिमूव करना है, हटाना है,
या तो कम करनी है तो u माइनस आर, तो यहाँ पे रीडिंग परमिशन हट जाएगी। ch मोड, ठीक है, आपको मल्टीपल एक बार में एक ही कमांड में यूज करना तो वैसे भी कर सकते हो, लाइक u प्लस आर, ठीक है, तो फाइल नेम ऐसे दोगे। सो यहाँ पे क्या होगा, यूजर ग्रुप अदर तीनों को प्लस आर मतलब रीड परमिशन मिल जाएगी, और यहाँ पे प्लस है वैसे माइनस भी कर दोगे, सो वहां पे इन तीनों से वो रीड परमिशन हट जाएगी। और जैसे कि देखो UGO मतलब हम लोग तीनों के लिए कर रहे हैं, सो व्हाई डोंट वी यूज A, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली A भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक रूट फाइल है, ठीक है, एंड रूट फाइल में नाउ यू कैन सी यहाँ पे RW R और R, ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि RWX किसी के पास नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूट परमिशन किसी के पास नहीं है। तो हम लोग यूजर है ना, जो ओनर है, उसको एग्जीक्यूट परमिशन ऐड करने का ट्राई करते हैं। तो ch मोड, ठीक है, किसके लिए कर रहा है, यूजर के लिए, तो u मतलब हम लोग ऐड कर रहे हैं परमिशन, तो ऐड प्लस एंड उसके बाद x कौन सी परमिशन ऐड कर रहे हैं जो कि एग्जीक्यूट है, एंड उसके बाद फाइल का नेम। सो यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम है तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, नाउ इट इज सेइंग कि परमिशन डिनाइड। ओके, व्हाई इट इज, क्यों हुआ मैं बताता हूँ। देखो अभी हम लोग कौन से यूजर से लॉगिन इन है, पॉल से, ठीक है, और हम लोग किसकी फाइल चेंज करने को ट्राई कर रहे हैं, रूट फाइल जिसका ओनर रूट है, ठीक है। किसी दूसरे ओनर की फाइल आप चेंज नहीं कर सकते परमिशन, ठीक है। सो एक तो है कि देखो रूट यूजर है, ठीक है, जो कि एडमिन है, उसके पास सारे राइट्स हैं। सो रूट यूजर किसी की भी परमिशन चेंज कर सकता है, ठीक है, बट एक नॉर्मल यूजर दूसरे यूजर का फाइल या तो परमिशन चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्विकली रूट में चले जाते हैं एंड लेट मी शो यू सम एग्जांपल, ठीक है। cd home, ओके, हम लोग वहीं पे आ गए ये सब फाइल, लेकिन अभी हम लोग यहाँ रूट एज अ रूट लॉग इन हुए हैं और इसका ओनर भी रूट है। नाउ हम लोग काफी इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग पता क्या करते हैं, ये जो फाइल है इसकी सारी परमिशन हटा देते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, ch मोड, सारी परमिशन हटाने हैं तो हम लोग क्या या तो A यूज कर सकते हैं ऑल, ठीक है, माइनस क्योंकि हम लोग को रिमूव करना है। कौन कौन सी परमिशन हटाना है, RW G और नॉट G, सॉरी X, ओके, एंड यहाँ पे फाइल का नाम, दैट्स इट। नाउ LSLTR करके देखते हैं। नाउ रूट फाइल, कैन यू सी यहाँ पे इसके पास कोई भी परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, सो अभी ना हम लोग एग्जांपल वाइज करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को जो ओनर है मतलब जो यूजर है उसको समझ लो रीड और राइट परमिशन देना है। सो कैसे करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। तो सबसे यूजर को मतलब ये जो स्टार्टिंग के 3 है ना उसको परमिशन देना है। तो हम लोग क्या है, सिंपल ch मोड, ठीक है। नाउ किसको देना है, u मतलब जो ओनर है यूजर, उसके बाद कौन सी परमिशन देना है, r रीड एंड राइट, ठीक है, r एंड w, एंड उसके बाद अपन फाइल का नाम दे देंगे रूट फाइल, दैट्स इट, सिंपल। एंड उसके बाद LSLTR, देखो रूट फाइल में RW मतलब रीड राइट परमिशन हो गई। नाउ अगेन सेकंड एक्सरसाइज, अदर यूजर को हम लोग को तीनों परमिशन देना है, रीड राइट एग्जीक्यूट। हाउ वी विल डू, लेट्स सी इट, ओके। ch मोड, अदर यूजर के लिए क्या O, ठीक है। तो सबसे एक चीज काफी इजी अगर वे में समझो तो है ना, सबसे स्टार्टिंग वर्ड ही वही होता है, ठीक है। तो अदर के लिए O, अगेन प्लस करना है तो प्लस, उसको तीनों परमिशन देना है। चलो ठीक है, राइट परमिशन नहीं देना है, सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन। सो रीड एंड एग्जीक्यूट के लिए X एंड फाइल का नाम, ओके, एंड दैट्स इट, ठीक है। LSLTR करते हैं। नाउ यू कैन सी ये जो अदर है उसके पास रीडिंग और एग्जीक्यूट परमिशन आ गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप के लिए भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ch मोड, और ग्रुप को हम लोग सिर्फ राइट परमिशन देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप के लिए G प्लस और राइट के लिए W, ठीक है, एंड यहाँ पे रूट फाइल का नाम, अरे ओके, सो दिस, ओके, LSLTR करते हैं। एंड उसके बाद नाउ यू कैन सी तो 1 2 3 एंड ये 1 2 3, तो ये जो सेकंड है जो ग्रुप वाला उसके पास सिर्फ राइट परमिशन है, एंड जो अदर्स है उसके पास ऐसी परमिशन। ऑलराइट, सो अभी हम लोग ने एडिशन वाले तो देख लिए, ठीक है। LSLTR पहले मैं कर देता हूं। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट है
कि जो अदर यूजर है ना उसमें से रीड मतलब अदर यूजर के सारे राइट्स में परमिशंस हटा दूं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, chmod, ठीक है, अदर के लिए o -rwx, मतलब मैं बोलता हूं कि मुझे सब कुछ हटाना है उसमें से, ठीक है। सो रूट फाइल एंड दिस, ठीक है, lsltr करते हैं। नाउ यू कैन सी रूट फाइल के लिए ये जो लास्ट में 3 थे उसके मतलब अदर यूजर के हम लोग ने सारे राइट्स निकाल लिए। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड और रिमूव द परमिशन, ठीक है। तो हम लोग को कोई भी परमिशन हटानी हो या तो ऐड करनी हो तो हम लोग काफी इजी वे में कर सकते हैं। और सिंपली सबको सब कुछ परमिशन देनी है तो देखो सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूँ, chmod ओके a मतलब सबके लिए a प्लस rwx है ना, उसके फाइल का नाम, ठीक है। फाइल का नाम दिया lsltr। नाउ जो रूट फाइल है, नाउ यू कैन सी इसके पास सारे के सारे राइट्स हैं। तो ये पूरा भरा भरा दिख रहा है, समझ लेना कि उस फाइल होल्डर के पास सारे राइट्स परमिशंस हैं। ऑलराइट, अभी हम लोग ने एज अ पॉल यहाँ पे लॉग इन कर लिया और हम लोग यहाँ पे होम वाली लोकेशन पे आ गए, यहाँ पे फाइल्स दिख रही हैं, ठीक है। एज अ रूट हम लोग ने यहाँ पे परमिशन चेंजेस कर दी थी। नाउ हम लोग अपने जो पहले हम लोग को परमिशन डिनाइड दिखा रहा था वो वाले हम लोग अगर ऑपरेशन करते हैं तो होते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो टेस्ट स्क्रिप्ट चला के देखते हैं। ओ वाओ, चल गई। रीजन देखो, अभी इसके वैलिड रीजन है, ठीक है, कुछ मैजिक नहीं है। सो यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे देखो जो अलग यूजर है उसके पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट वाली परमिशन है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो रूट फाइल है, ठीक है, उस पिछले बार हम लोग यहाँ पे उसको राइट नहीं कर पाए थे, कुछ चेंजेस नहीं कर पाए थे। इस बार हम लोग कुछ यहाँ पे चेंजेस करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस बार कोई एरर नहीं दिया, इसमें चेंजेस कर दिए तो। और अगर कैट भी करते हैं तो यहाँ पे देखो हेलो यूजर बाय, ठीक है, तो आया। तो अभी हम लोग उसको राइट भी कर पा रहे हैं, चेंजेस कर पा रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट रन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने वहां पे परमिशंस मॉडिफाई करी हैं। तो दिस इज वाई परमिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करती हैं क्या। और एज अगर आप एडमिन हो, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई परमिशंस आपको पता हो, और जो भी कॉन्फिडेंशियल फाइल हो, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है, प्रोडक्शंस की फाइल है या तो कोई आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की फाइल है, वो सिक्योर होनी चाहिए, प्रॉपर राइट्स होने चाहिए। एंड जो भी इंपॉर्टेंट यूजर हैं, एक्सपीरियंस्ड यूजर है, सिर्फ उनको ही राइट्स देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।